हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू सरताज क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चन जो आपके 11th एंट्रेंस एएमयू 10th क्लास में काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो बेटा ये आपसे कह रहा है कि अगर x बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 इन्फिनिटी है तो x की क्या वैल्यू होगी। अगर मेरे बच्चों देखा जाए तो ये x इज इक्वल टू √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस ये आपका इन्फिनिटी है। तो मैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूंगा। अगर देखा जाए मेरा बच्चा तो ये टर्म जो है मेरे पास, ये टर्म x ही तो है। तो मैं इसको कह सकता हूं x इज इक्वल टू √2 प्लस x। तो अब मेरे पास ये हो जाएगा, अब ये मेरे पास हो जाएगा x, मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकता हूं तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा x प्लस 2। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब मैं इसके फैक्टर्स कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये x मैंने यहां से कॉमन लिया, x माइनस 2 प्लस मैंने कॉमन लिया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बेटा x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 2। यहां पे हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1। किसी भी एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट, किसी भी एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट कभी निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा x बराबर 2। तो ये एक इसका एक प्रॉपर मेथड है। अगर जब कोई एक इस तरह का एक सवाल आपको इस फॉर्म में दिया जाए तो ये जो हमारा एक मेथड इसका ये भी होता है कि अगर एक नंबर, ये जो नंबर है, अगर ये दो नंबर्स का कंजुगेटिव प्रोडक्ट है, मतलब 2 into 1 है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर बैठा है अगर वो नंबर दो कंजुगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है तो इस तरह के सवाल का आंसर हमेशा बड़ा नंबर आएगा। तो मैं इसको देखकर कह सकता हूं कि इसका आंसर बेटे x बराबर 2 आ जाएगा और ये इसकी हमारी कहलाएगी शॉर्ट ट्रिक। इसको कहते हैं हम शॉर्ट ट्रिक, इसको कहते हैं हम शॉर्ट ट्रिक। बात समझने की कोशिश करें कि जब कभी मेरे पास इस तरह का कोई सवाल है तो अंडर रूट के अंदर अगर कोई नंबर है, अगर वो नंबर दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है तो प्लस के केस में हमेशा बड़ा नंबर आएगा। तो 2 इज इक्वल टू 2 into 1, तो मैं इसका आंसर लिख सकता हूं 2। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x इज इक्वल टू √72 प्लस √72 प्लस √72। अगर मैं इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करूंगा तो ये होगा x इज इक्वल टू, आप कहेंगे √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस डैश। x इज इक्वल टू यह आपके पास हो जाएगा 72 प्लस x, मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72 प्लस एक्स। अब ये आपके बेटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 72 इज इक्वल टू 0। तो 72 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको घटाने के बाद एक आ जाए तो आप मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो 72 के मैं ऐसे फैक्टर करूंगा जिसे घटाने पे मेरे पास 1 आ जाए। तो आप लिखेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन लिया जाएगा, x माइनस 9, यहां से 8 कॉमन लिया जाएगा,
x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर x माइनस 9, यहां पर आ जाएगा बेटा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या ये हो जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो एक आएगा x इज इक्वल टू 9। एक दूसरा आपके पास आएगा x प्लस 8, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 8। माइनस वाला पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं स्क्वायर रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूं, और किसी भी एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट बच्चों निगेटिव कभी नहीं होता है, तो इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 9। तो ये तो एक लेंथी मेथड है, एक मेहनती मेथड है, मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकता हूं। मैंने आपको बताया कि अगर अंडर रूट के अंदर, अगर अंडर रूट के अंदर कोई एक नंबर दो कंजुगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो 72 को बेटा लिखा जा सकता है 9 इंटू 8, दो कंजुगेटिव का प्रोडक्ट, तो जो बड़ा नंबर होगा वही इसका आंसर होगा, तो इसके हिसाब से 9 इसका आंसर हो जाएगा। तो x बराबर 9 इसका एक आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा मेथड भी है, ये हमारा शॉर्टकट मेथड कहलाता है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वो कहता है x इज इक्वल टू अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72। यहां पर इस सवाल में हमारा माइनस है, तो बेटा अगर मैं इसको एक लॉन्ग मेथड से सॉल्व करूं या इसको प्रोसेस से सॉल्व करता हूं, तो आपसे मैं कहूंगा कि सर 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 डैश डैश डैश, तो देखा जाए तो यही तो टर्म मेरे पास x है, तो मैं इसको कह सकता हूं x इज इक्वल टू अंडर रूट 72 माइनस x। अब मैं यहां पर बोथ साइड स्क्वायर कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 72 माइनस x, तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस का 72 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास 72 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब 72 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस का 72 इज इक्वल टू 0, तो आप लिखेंगे सर x कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों x प्लस 9, यहां से माइनस 8 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा बेटा x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 9 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और ये आएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये होगा बेटा x इज इक्वल टू माइनस 9 और x इज इक्वल टू 8। मैं माइनस का नंबर रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक मेथड सेकंड भी है। अगर मैं सेकंड मेथड से बात करूं, किसी भी एक स्क्वायर रूट के अंदर अगर टर्म इंफिनिटी है और वो नंबर अगर दो कंजुगेटिव नंबर का प्रोडक्ट है 72 माइनस 72 माइनस 72 डैश है, तो 72 को लिखा जा सकता है बेटा 9 इंटू 8, तो माइनस के केस में हमेशा छोटा नंबर ही इसका आंसर होगा, इसका मतलब द आंसर इज x इज इक्वल टू 8। इसका मेथड एक ये भी होता है जिसका यूज करके मैं इस सवाल को विद इन 5 से 10 सेकंड्स में सॉल्व कर सकता हूं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। अब इस सवाल को देखकर आप सीधा सीधा इसका आंसर भी लगा सकते हैं। आप कहेंगे सर x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस, तो x इज इक्वल टू
अंडर रूट ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मैं फैक्टर्स कर सकता हूं। यह आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैं x कॉमन ले लूंगा यहां से, तो यह आ जाएगा आपके पास x प्लस 2, यहां से माइनस कॉमन लूंगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा बेटा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा बेटा x प्लस माइनस का 2 और ये आएगा बेटा x प्लस 1। इसका मतलब इस सवाल का आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। आपके पास मैंने आपको बताया मेथड नंबर सेकंड, इसको मैं शॉर्टकट मेथड भी कह सकता हूं। इस तरह के सवाल में हम आप देखेंगे कि अगर अंडर रूट 2 माइनस 2 ये दो जो है दो कंजुगेटिव नंबर का प्रोडक्ट है, तो माइनस के केस में हमेशा छोटा वाला आंसर आएगा। तो इसके हिसाब से मेरा जो आंसर होगा वो 1 होगा, मेरा जो आंसर होगा वो 1 होगा। इसका मतलब x बराबर 1 हो जाएगा। इस तरह के सवाल में दो तरह की कैटेगरी बनती है, या तो अंडर रूट प्लस होगा या माइनस होगा। प्लस के केस में कंजुगेटिव नंबर का अगर प्रोडक्ट है तो बड़ा नंबर आएगा, और अगर माइनस है तो छोटा नंबर उसका एक आंसर होगा। इसे हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं, डायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू अंडर रूट दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं लॉन्ग मेथड से, तो पहले मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से बनेगी, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको बताया अगर मैं यहां पर इसको शॉर्ट ट्रिक से इस्तेमाल करता हूं, तो अगर देखा जाए तो यह है मेरे पास 42 अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस डैश डैश। तो 42 इज द प्रोडक्ट ऑफ 6 इंटू 7, तो इसके हिसाब से बड़ा नंबर 7, तो x बराबर सीधा सीधा 7 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं y की बात करता हूं, y इज इक्वल टू अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस डैश डैश डैश, तो 12 इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटू 4, यहां पे माइनस है तो छोटा नंबर आएगा, y बराबर कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। तो मैं इस शॉर्टकट से x और y की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूं। अब मुझे कैलकुलेट करना है मेरे बच्चों x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 एंड द आंसर इज 10। तो अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में मेरे पास आए तो ये मेथड इसके लिए काफी फ्रूटफुल होता है कि अंडर रूट के अंदर अगर इंफिनिटी के फॉर्म है और एक नंबर कॉन्जुगेटिव प्रोडक्ट का नंबर है, तो प्लस के केस में बड़ा नंबर आता है और माइनस के केस में छोटा नंबर आता है। चलिए बेटा अगला सवाल करते हैं कि x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस देन द वैल्यू ऑफ दिस। एक जबरदस्त क्वेश्चन है। अब x इज इक्वल टू 1 अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 जो है दो कंजुगेटिव नंबर का प्रोडक्ट नहीं है, तो इसको हम फिर वही उसी मेथड से सॉल्व करेंगे कि अगर x इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 डैश डैश डैश, तो बेटा ये चीज मेरे पास x है, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स। हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स।
ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकता हूं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा बेटा 1 प्लस अंडर रूट 5 बाई 2, और ये हो जाएगा x बराबर माइनस का अंडर रूट 5 बाई 2। अंडर रूट 5 जो है वो 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी निगेटिव है, तो ये आंसर तो मेरे पास नहीं होगा। इसका मतलब इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा x बराबर 1 प्लस अंडर रूट 5 बाई 2, x बराबर 1 प्लस अंडर रूट 5 बाई 2। तो इस ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? x अगर देखा जाए तो मेरे पास x है 1 प्लस रूट 5 बाई 2, रूट की वैल्यू होती है, रूट 5 की वैल्यू होती है 2.3 समथिंग बाई 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3.3 बाई 2। तो नियर अबाउट ये 1 ये आ जाएगा मेरे पास 1.7 अप्रोक्स, 1.7 अप्रोक्स। इसका मतलब 1 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा बी। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा बेटा बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस तरह के सवालों में देखा जाए तो यहाँ पे प्लस ना प्लस है ना माइनस है। ये सवाल है अंडर रूट 7 डैश 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 अंडर रूट 6। पहले मैं इस सवाल को आपको एक प्रॉपर मेथड बताता हूं, फिर उसका हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। x इज इक्वल टू अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 डैश डैश डैश। अगर देखा जाए तो बेटा ये क्वांटिटी मेरे पास x है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 7x। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकता हूं, तो x स्क्वायर बराबर 7x हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। मैं यहां से x कॉमन ले सकता हूं, तो ये आ जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और x इज इक्वल टू होगा बेटा 7। तो 0 तो नहीं आ सकता इसका आंसर, तो x बराबर 7 ही इसका आंसर होगा। इसका मतलब इसका पार्ट का आंसर हो जाएगा बेटा 7। इसी तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप कहेंगे सर y इज इक्वल टू अंडर रूट 6 डैश डैश डैश। तो ये चीज जो है ये मेरे पास y है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा अंडर रूट 6y। दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग करूंगा, y स्क्वायर। अब मैं y स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 0। मैं यहां से y कॉमन लूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों y माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा y बराबर 0, y माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा y बराबर 0, या ये हो जाएगा बेटा y बराबर 6। 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका आंसर आएगा y बराबर 6। अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो जब कोई एक सवाल इस फॉर्म में है तो उसका आंसर वही है जो स्क्वायर रूट में है। जब यहां पर अंडर रूट 7 था तो x की वैल्यू 7 आ रही थी। जब यहां पर अंडर रूट 6 है तो इसकी वैल्यू 6 आ रही थी। तो इस तरह के सवालों को मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूं। अगर आपसे कोई ये कहता
मान लीजिए अगर कोई आपसे ये कहता कि √8 √8 √8 इंफिनिटी, तो आप सीधा सीधा इसका आंसर 8 भी लिख सकते थे। तो x मेरे पास कितना आया, x मेरे पास कितना आया बेटा 7, और y मेरे पास कितना आया 6, और आपसे वैल्यू पूछ रहा है x प्लस वाई होल पावर x प्लस वाई। यहां पर प्लस नहीं है बेटा, यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, x माइनस वाई होल पावर x प्लस वाई। तो अगर हम इसके हिसाब से आंसर निकालना चाहें तो मेरा बच्चा ये है x माइनस होल पावर x प्लस वाई, x माइनस वाई 7 माइनस 6 होल पावर 7 प्लस 6 मतलब 1 पावर 13, आंसर इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों 1। तो जब कभी इस तरह का सवाल आपको दिखाई दे कि अंडर रूट के अंदर इंफिनिटी टाइम से कोई भी एक नंबर, तो वही आंसर होता है जो अंडर रूट के अंदर नंबर होता है। ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। बेसिकली ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि x बराबर √x प्लस √x प्लस √x डैश डैश डैश। ये भी एक बेहतरीन सवाल है कि क्या वैल्यू होगी मेरे बच्चों x की। तो x इज इक्वल टू √x प्लस √x प्लस √x प्लस डैश डैश डैश। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें तो x जो है √x प्लस इसका मतलब बेटा ये चीज भी तो x ही है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू √x प्लस x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे बच्चों √2x। अब मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x अगर मैं यहां से कॉमन लूंगा तो x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा x बराबर 0 और x बराबर मेरे x, ये आ जाएगा मेरे पास ये आ जाएगा मेरे पास x माइनस 2 बराबर 0। यह x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 2। तो x बराबर 0 और x बराबर 2 में कौन सा आंसर होगा। तो बेटा अगर यहां पे मैं 0 पुट करता हूं तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 0 0 भी इसका आंसर हो सकता है। तो इसका मतलब दोनों ही आंसर सही होंगे। तो इसके हिसाब से आंसर मेरे पास हो जाएगा C 0,2। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन √x प्लस 2 √x प्लस 2 √x प्लस 2 बराबर x। द वैल्यू ऑफ x, अगर x मेरे पास ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। x इज इक्वल टू √x प्लस 2 √x प्लस 2 √x प्लस 2 अगर मैं यहां पर इसका स्क्वायरिंग कर लेता हूं, अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर लेता हूं तो यह आ जाएगा x प्लस 2 √x प्लस 2 √x प्लस 2 डैश डैश डैश। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 2 √x प्लस 2 √x प्लस 2 डैश डैश डैश। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x। अगर देखा जाए मेरा बच्चा, अगर यहां पे गौर करेंगे आप, अगर यहां पर गौर करेंगे आप
तो ये मेरे बच्चे x ही तो है, तो ये मेरे बालक x ही तो है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2x प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3x। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0। मैं x कॉमन लूंगा तो यहां पर बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा बच्चों x बराबर 0 और x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। क्या इसके हिसाब से आंसर कितना आएगा 3। क्या 0 कोई ऑप्शन है नहीं है, क्या 3 इसमें है तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी। एक बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को आप जरूर करें। ऐसे सवाल जरूर आते हैं कंपटीशन में, खास तौर से एग्जाम 10th में भी आ सकते हैं। चलिए बेटा 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस इंफिनिटी। एक जबरदस्त क्वेश्चन। इस तरह के सवाल को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। फिर वही कहानी है बेटा, आपको पैटर्न पहचानना है। x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस, ये चलता चला जाएगा। तो अगर देखा जाए मेरे बच्चों तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म x ही तो है। ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है, ये जो बच्चों मेरे पास पूरा टर्म है, ये मेरे बच्चा x ही तो है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं x लिख सकता हूं। तो ये मेरे बालक ये आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे बच्चों x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब देखिए मेरे पास यहां पर हो जाएगा, अब यहां पर हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहां पर x एलसीएम लिया जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। ये बन जाएगी मेरे पास, ये बन जाएगी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बन जाएगी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2a। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 टू द 4 8। ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट 8 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू मेरे पास है 1। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 रूट 2 बाई 2। अब मैं बेटा यहां पे लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 2 मेरे पास कॉमन आएगा तो ये बचेगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस एक रूट 2 आएगा और एक आएगा बेटा 1 माइनस रूट 2। ये इसके दो आंसर आ जाएंगे। मुझे वैल्यू निकालनी है बेटा 2 प्लस 2, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होगी। अगर मैं ये आंसर लिखता हूं तो ये आंसर तो निगेटिव होगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। 1 प्लस रूट 2 इसका आंसर होगा, इसका मतलब इसके हिसाब से बी ऑप्शन हो जाएगा। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आते हैं इस तरह के सवाल, आपको करने आने चाहिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x की पावर x इंफिनिटी बराबर 2,
देन द वैल्यू ऑफ x। किसी भी एक एक्सपोनेंट में x पावर x पावर x बराबर 2 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2? x पावर x पावर x पावर x इंफिनिटी इज इक्वल टू 2। x की पावर x पावर x इज इक्वल टू 2। अगर देखा जाए तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा ये जो वैल्यू है यही तो मेरे बच्चे x है, क्योंकि पहले टर्म को छुपाने पर अगर देखूंगा तो वो x इंफिनिटी x x x तो वो 2 के इक्वल था, मतलब x स्क्वायर मेरे पास 2 था। अगर मैं यहां से x कैलकुलेट करूंगा तो x की वैल्यू मेरे बच्चे √2 आएगी। इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास A। तो कहानी मेरे बच्चों इतनी सी है कि जब कोई भी एक सवाल इस पैटर्न में होगा, x पावर x पावर x पावर इंफिनिटी, और अगर वो n के बराबर है तो x इज इक्वल टू मेरे बच्चों होता है n पावर 1/n। अगर आपसे ये कहा जाए, अगर मेरे बच्चों आपसे ये कहा जाए कि x पावर x पावर डैश डैश इज इक्वल टू 5, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 5 पावर 1/5। तो आप इतनी सी कहानी याद रखेंगे। x पावर x पावर x पावर x इंफिनिटी है और वो किसी एक नंबर के बराबर है, तो x इज इक्वल टू होता है नंबर की पावर 1/n, नंबर की पावर 1 नंबर। x पावर x इंफिनिटी इज इक्वल टू n, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा n पावर 1/n। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम बहुत ही कम टाइम में इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा, x पावर x डैश डैश इज इक्वल टू 3, तो मैंने कहा ये ही तो मेरे पास 3 है। तो आप कहेंगे सर x पावर 3 बराबर 3, तो आप कहेंगे सर x इज इक्वल टू 3 पावर 1/3, या 3 पावर 1/3 का मतलब हो जाएगा क्यूब रूट 3। हो जाएगा मेरा सॉल्व क्वेश्चन विद इन 5 सेकेंड्स, या चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। आप देखते ही इसका आंसर लगा सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 3, तो द आंसर इज सी। अगला सवाल देखते हैं। x इज इक्वल टू √3 इंफिनिटी, ये तो आपको भी बताया बेटा, x बराबर √3 डैश डैश, जो अंदर बैठा है वही इसका आंसर हो जाएगा। x बराबर 3 हो जाएगा, बिना पेन उठाए मैं इसका आंसर लगा दूंगा, x बराबर 3। इस तरीके से हम इन शॉर्ट ट्रिक को भी याद रख सकते हैं कि x बराबर √2, x बराबर √2, x बराबर √2, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। तो बेटा x इज इक्वल टू मेरे पास है √2, तो आप कह सकते हैं कि सर सीधा सीधा x बराबर 2 आ जाएगा, जो अंडर रूट में बैठा है वही आंसर होता है इस तरह की प्रॉब्लम में। लेकिन वो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, तो 2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा मेरे बालक 2 to the 4 5/2। इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा 5/2। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बेटा, आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया हो। अगर आपको ये सेशन हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। इसी तरह से हम आप लोगों से भी जुड़े रहेंगे और हमारी कोशिश है कि हम आपको अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके साथ जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।